के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमो जीर्णाणम, नमो सिद्धाणम। आज के एपिसोड में आत्मचिंतन करने की सरल विधि आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और यह एपिसोड आपको प्रतिदिन नियम से सहयोग प्रदान करेगा। आत्मचिंतन की सरल विधि के 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले नंबर है नमस्कार विधि, दूसरे नंबर है आत्म आलोचना विधि, तीसरी है संकल्प विधि और चौथे नंबर पर आत्मचिंतन करने की सरल विधि और 5वें नंबर पर क्षमा याचना विधि। सबसे पहले नमस्कार विधि को प्रारंभ किया जा रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुराम। सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए 8,98,502 अनंत भगवान को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवंतों को नमन और वंदन। 3 लोक में विद्यमान सभी अकृत्रिम और कृत्रिम जिनालय जिन बिंबों को नमन और वंदन। द्वादशांग जिनवाणी माता और वीतराग जिन धर्म को नमन और वंदन। 3 लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आत्म आलोचना विधि कि हे जिनेंद्रियों, आपकी साक्षी में भूतकाल, वर्तमान काल में हुए और भविष्य में होने वाले सभी पाप कर्मों की मैं घोर निंदा करता हूँ। मैंने प्रमादवश, कषायवश, विषयानुरागवश किसी भी तृष्ण और स्थावर जीवों की विराधना की हो, उन्हें अपमानित किया हो, उनका तिरस्कार किया हो, उन्हें पर्याय बुद्धि से देखा हो, उनके चेतन स्वरूप की उपेक्षा की हो, तो मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हों। उन सभी पाप कर्मों की मैं घोर निंदा और आलोचना करता हूँ। पापों का प्रक्षालन करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए
बोधि की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति की उपलब्धि के लिए त्रिकालवर्ती सभी पंचप्रमेटी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए शुद्ध आत्म स्वरूप का मंगलमय स्मरण और चिंतन कर रहा हूँ। आत्मचिंतन के काल में देह पर स्थित परिग्रह के अतिरिक्त सभी परिग्रह का त्याग करता हूँ। आत्मचिंतन के काल में इस स्थान को छोड़ करके सभी स्थानों पर आवागमन का परित्याग करता हूँ। आत्मचिंतन के अतिरिक्त सभी विकल्पों का परित्याग करता हूँ। मैं शरीर, मन, वाणी, विकल्प से भिन्न ज्ञान स्वभावी चेतन तत्व हूँ। मैं मोह नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, मैं माया नहीं और मैं लोभ रूप नहीं हूँ। मेरा रूप और स्वरूप द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न है। रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति आत्मा में कर्मोदय के निमित्त से अज्ञान के कारण स्वभाव के विस्मरण से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। रागादि भावों के होने से आत्मा का शुद्ध स्वरूप तुरूभूत हो जाता है, परंतु चेतन स्वरूप ज्यों का त्यों ही विद्यमान रहता है। जहाँ रागादि विकारी भाव होते हैं वहाँ ही ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व रहता है। रागादि मलिन भाव विकारी भाव हैं, विभाव भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, विरोधी भाव हैं और मेरा आत्म स्वभाव शुद्ध चिदानंद चेतन स्वरूप है। मैं विभाव परिणामों से शून्य, शुद्ध, सिद्ध, निरंजन स्वरूप मेरे भीतर सदा काल विद्यमान रहता है। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता। मैं जन्म मरण से रहित अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व हूँ। मैं समय सार स्वरूप हूँ, मैं अनंत चतुष्टय स्वरूप हूँ। आदि व्याधि उपाधि से रहित मैं परम समाधि स्वरूप हूँ। शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप हूँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप हूँ। मैं सच्चिदानंदमयी हूँ। तीन लोक के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। किसी भी जीव के प्रति मेरे मन में कोई बैर विरोध नहीं है। किसी भी जीव के प्रति सतता का भाव नहीं है। सब जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, समभाव है। सभी जीव परमात्म स्वरूप हैं। मैं क्षमा स्वभावी हूँ, सभी जीव क्षमा स्वभावी हैं। यदि मैंने किसी भी जीव को पर्याय बुद्धि से देखा हो और उनके शुद्ध स्वरूप का तिरस्कार किया हो तो मैं सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, षट द्रव्यमयी लोक अनादि अनंत है, अकृत्रिम है और शाश्वत है। इस लोक जगत का कोई कर्ता, धर्ता, हर्ता, निर्माता नहीं है। इस लोक में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और संख्या की दृष्टि से अनंतानंत द्रव्य हैं।
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये द्रव्य की 6 जातियां हैं। जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल एक एक हैं, और काल, लोक, प्रमाण असंख्या द्रव्य हैं। सभी द्रव्य परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हुए भिन्न भिन्न रहते हैं। कोई भी द्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, और कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में अपने अपने गुण पर्यायों में तिष्ठते हैं, अपने स्वभाव में मग्न रहते हैं। मैं सभी द्रव्यों से भिन्न चेतन द्रव्य हूँ। काल की दृष्टि से मैं अनादि अनंत हूँ। क्षेत्र की दृष्टि से मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ। भाव की दृष्टि से मैं ज्ञानादि असाधारण अनंत गुणों का धारी हूँ। अनंत अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगलगुत्व आदि सामान्य गुणों से विभूषित हूँ। ज्ञान, दर्शन, चार सुखवीर आदि विशेष गुणों से मैं संपन्न हूँ। अवान्तर सत्ता और महासत्ता से मैं संपन्न हूँ। स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व मेरी पहचान है। मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से कभी खंडित नहीं होता। काल से अखंड हूँ और भाव से अखंड हूँ। हे प्रभु, राग आग है, मैं वीतराग स्वरूप हूँ। कर्म कलंक है, मैं निष्कलंक स्वरूपी हूँ। विकार बेकार है, मैं निर्विकारी स्वरूप हूँ। गे गैर है, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ। ज्ञायक ही लायक है और यही मोक्ष का नायक है। हे प्रभु, मोह मदिरा है, मैं निर्मोही तत्व हूँ। देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। संयोग वियोग रूप है और स्वभाव शाश्वत रूप है। भोग रोगमय है और मैं निरोगी स्वरूप हूँ। पंचेंद्रिय के विषय विश्वरूप हैं और मैं ज्ञानामृत स्वरूप हूँ। आदि व्याधि उपाधि हे हैं और मैं परम समाधि स्वरूप हूँ। संसार आकुलता में है और मोक्ष निराकुलता में है। आश्रव बंध दुख के कारण है और संवर सहित निद्रा सुख के कारण है। हे प्रभु, जैसी वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत चतुष्टय रूप अवस्था आपने अपने निस्वभाव के साधन से आश्रय से प्रकट की है, वैसी शुद्ध दशा मुझे भी निस्वभाव के आश्रय से शीघ्र प्रकट हो, ये बारंबार भावना भाता हूँ। आप जैसा निराकुलता से पूर्ण अनंत सुख में जीवन मेरा भी हो, यही भावना भाता हूँ। रत्नत्रय की प्राप्ति करना, रत्नत्रय के फल को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध चेतन स्वरूपो हम। मोह राग द्वेष रहते परम वीतराग स्वरूपो हम। क्रोध मान माया लोभ रहते परम अकसाय भाव स्वरूपो हम।
पंचेंद्रिय विषय व्यापार शून्य चेतन स्वरूपोहम। मन वचन काय रहित शुद्ध चेतन स्वरूपोहम। विभाव परिणाम शून्य चेतन स्वरूपोहम। आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि स्वरूपोहम। सच्चिदानंद स्वरूपोहम। नित्यानंद स्वरूपोहम। नित्य निरंजन स्वरूपोहम। केवल ज्ञान स्वरूपोहम। केवल दर्शन स्वरूपोहम। परम सूक्ष्मत्व स्वरूपोहम। अवगानत्व स्वरूपोहम। परम अग्रलघुत्व स्वरूपोहम। परम अव्ययभाव स्वरूपोहम। नयातीत स्वरूपोहम। विषयातीत स्वरूपोहम। विकल्पातीत स्वरूपोहम। त्रिशल्य रहित चैतन्य स्वरूपोहम। अस्ति नास्ति स्वरूपोहम। नित्य अनित्य स्वरूपोहम। भाव अभाव स्वरूपोहम। सति असत स्वरूपोहम। तति अत स्वरूपोहम। रत्नत्रय स्वरूपोहम। परम पारणामिक भाव स्वरूपोहम। परम मंगल स्वरूपोहम। परम उत्तम स्वरूपोहम। परम शरण स्वरूपोहम। परम अतिशय स्वरूपोहम। अनंत गुण संपन्न चेतन स्वरूपोहम। अनंत शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम। अनंत धर्म संपन्न चेतन स्वरूपोहम। शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूपोहम। जीवत्व शक्ति स्वरूपोहम। चिति शक्ति स्वरूपोहम। दृष्टि ज्ञान शक्ति स्वरूपोहम। सुख शक्ति स्वरूपोहम। इस प्रकार हम सभी ध्यान सूत्रों का स्मरण करते हुए आत्मचिंतन की प्रक्रिया को पूर्ण करने का अभ्यास करें। अंत में 9 बार नमोकार महामंत्र के जाप के माध्यम से आत्मचिंतन करने की विधि को हम पूर्ण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।